यहाँ कौन सा गंध है माशरे का जो मैं नहीं देखती। आई एम लिटरली सिटिंग इन द बाउल्स ऑफ दिस सोसाइटी। जब फिजिकल अब्यूज़ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सारी चीज़ों के साथ साथ फिर आपके पास सेक्सुअल अब्यूज़ भी होगा। ये मैंने केसेस देखे हैं। औरतों ने मेरे पाँव पकड़े हैं, नहीं लिखे, हम रुल जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया है और मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज 1996 में MBBS किया। 1999 में कमीशन के बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। नो ब्रूजिंग, नो नथिंग। जो चीज़ जिससे मैं घबराती हूँ वो बच्चों की डेड बॉडीज़ से और दूसरा प्रेग्नेंट ख़वातीन की बॉडीज़ से। पहला साल जो था मेरा 99 में, मैंने मार्च 1 99 को मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त एक यंग मदर, लाइक फर्स्ट टाइम मदर की डेड बॉडी आई थी और उसको घर वालों ने मारा था चाकू मार के। पेट में उसका चाकू मारे थे। फुल टर्म प्रेग्नेंट थी और उसके पेट से उसके बच्चे की टांग बाहर निकली हुई थी। वो देख के तो मतलब बस वो जो टेबल था ना, बस उसको मैंने हाथ रखा था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं चक्कर आ गया है मुझे, आंखों के आगे अंधेरा है। जो मेरी पहली पोस्टिंग आई वो आई एज वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर पुलिस सर्जन ऑफिस कराची में। वहाँ से मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा है। तो पिलो भी उठाए ना, फिर आप पिलो भी उठाए ना, पिलो उठाए ना, ये पूरा DNA होगा ना। मेडिको लीगल वो केसेस होते हैं जिसमें किसी ना किसी तरीके से कानून इन्वॉल्व हो रहा होता है। 13-14 डिफरेंट वेराइटीज़ के केसेस देख रहे होते हैं, जिसमें सबसे जो शायद कम होगा वो कोई सड़क पे मारपीट का हो जाएगा और जो सबसे ज़्यादा शिद्दत का होगा वो डेड बॉडी हो जाएगी और बीच में रेप भी आएगा, सोडमी भी आती है। तो पोस्टमार्टम के 3 या 4 हिस्से हैं। बैरूनी मुआयने में कपड़े भी आ जाते हैं, हालत भी आ जाती है, उसकी इंजरीज़ भी आ जाती हैं, वो सब आ जाते हैं और साथ ही साथ हम एक्सरेज भी करा सकते हैं। ये पी लूँगी मैं, इससे कुछ नहीं होना। उसके बाद हम करते हैं अंदरूनी मुआयना। अंदरूनी मुआयने के लिए हमें काटने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जैसे हम डायरेक्ट ले सकते हैं, यानी नाक का सैंपल ले सकते हैं, मुंह का सैंपल ले सकते हैं, रेक्टम से सैंपल ले सकते हैं, विजाइना से सैंपल ले सकते हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतनी बॉडी खोलनी होती है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, अब अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, हमें पता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, हमें पता है उसको लाने वाले कौन है, एक्सरे हमने करा लिया, तो हमें बॉडी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर यही केस मुझे मिले कि किसी के घर के अंदर से लाश मिली है और घर वाले उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो हो सकता है मुझे होल बॉडी एग्जामिनेशन करनी पड़े। तो भाई ये तो पूरा का पूरा पॉप आउट हो गई है वेसल्स। 32 ऑटोप्सीज़ जो मैंने की थी, वो PIA जो क्रैश था 5 बजे से जब मैं मॉर्चरी में घुसी हूँ तो समझिए मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे निकली हूँ वहाँ से। बॉडी जब हैंड ओवर कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बॉडी को हमने कम से कम डिसफिगर किया हो, यानी अगर मैंने यहाँ से लेके पूरा नीचे तक कट लगाया है तो वो प्रॉपरली स्टिच अप हो बॉडी। फिर अगर मैंने पेट से यानी एब्डोमेन के सैंपल ले लिए हैं तो पेट अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें चादर रोल करके रख के और ऊपर से बॉडी स्टिच अप करके देते हैं, ताकि जब हम दे रहे हों तो हमें जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको देख के बुरा ना लगे। कराची में एक ज़माने में ब्लास्ट बहुत होते थे तो बॉडीज़ हमें उधड़ी भी मिलती थी। हम इतना करते थे कि हम एक एक बॉडी का हिस्सा स्टिच करके प्रॉपर तरीके से दें। डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे पास ख़वातीन भी आती हैं, फिर बच्चियां भी आती हैं, एल्डरली ख़वातीन भी आती हैं, हर एज की आ रही। वो एक अलग एंगल है हमारे GBV कंसर्न्स का, जेंडर बेस्ड वायलेंस कंसर्न्स का। नील सबसे छोटा है, कट्स उसके बाद हैं, फिर फ्रैक्चर्स हैं, बाल नोचना है, थप्पड़ है, डिपेंड करता है। वो तो मैंने तो डोमेस्टिक वायलेंस से मरी हुई औरतें देखी हैं। समझिए 4 साल पुरानी बात है। मैं पुलिस सर्जन ऑफिस में बैठी हुई थी, वो खातून आई आके, उन्होंने लेटर दिया मुझे, पुलिस लेटर लिखवा के लाई थी कि मियाँ मारता पीटता रहता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं केस करूँगी। अच्छा, केस किया। जब मैंने उसका केस वेस लिखा तो थप्पड़ों के निशान थे। यानी एक हफ्ते वो मेरे पास आती है माइनर इंजरीज़ के साथ, दूसरे हफ्ते वो दूसरी डॉक्टर के पास आती है एक मेजर इंजरी यानी फ्रैक्चर के साथ, तीसरे हफ्ते मैंने उसकी डेड बॉडी की थी पोस्टमार्टम। ये मैं भूलती नहीं हूँ केस, भूली नहीं।
कभी भी नहीं भूली, ये मुझे याद रहता है। कचरा कुंडी देखती हूँ याद आ जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्ची हॉन्ट करने मुझे वापस आती है। ये बच्ची थी, हमने इसको एग्ज़ामिन किया था और रेप हुआ था इसके साथ, फिर हाथ पे कट्स भी थे इसके, 2 जगह इसको काटा गया था, फिर गला यहाँ से लेके यहाँ तक काटा हुआ था, और बच्ची ज़िंदा थी। वो बच्ची को कचरा कुंडी पे फेंका था और ये समझ के कि ये बच्ची मर गई है। हमने उसको एनेस्थीसिया में एग्ज़ामिन किया था, अंडर एनेस्थीसिया, मतलब जो उसकी हालत थी कि उसकी गर्दन भी रिपेयर हो रही थी, उसके हाथ भी रिपेयर हो रहे थे, और हम एग्ज़ामिनेशन भी कर रहे थे। जो भी हमारा केस होता है ना, वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं हम। सिर्फ ये नहीं होती कि हमने चीरा लगा लिया और सैंपल ले लिए, हमें A से Z तक आना होता है और फिर उसका डॉक्यूमेंट करना होता है, और फिर कोर्ट में अपना केस जो लिखा हुआ है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करना होता है। तो वी हैव टू टेक प्राइड इन व्हाट वी डू। आप कौन? कि उसमें मेडिको लीगल ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, प्रोसिक्यूशन है, और बीच में हमारे जस्टिस है, यानी जज साहब, कोर्ट है। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क। हम अकेले नहीं हैं, हम आइसोलेटेड नहीं हैं। हम जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक इंसाफ की फराहमी मौसर नहीं होगी। इन तीनों चीज़ों का मिलना इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत ज़रूरी है।